हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आज बीपीएससी का एग्जाम हुआ प्री का, ठीक है, और प्री के जो क्वेश्चंस आए उस पर मिला जुला रिएक्शन है, बट क्वेश्चन सच में अच्छे थे, जो सच में दर्शाते हैं कि ये सिविल सर्विसेज टाइप के एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो रटा रटाया या पुराना ट्रेडिशनल क्वेश्चन हुआ करता था वो इस बार बहुत कम रहा और अच्छे क्वेश्चंस रहे। तो पहले आज जो अभी देखेंगे हम लोग इस क्लास में या इस वीडियो में देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग कि जो क्वेश्चन है 1 से लेके 150 तक के, उसके आंसर्स देख लेंगे और इसके डिटेल को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आंसर देखेंगे हम लोग। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल का रीच बहुत कम है, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और कोशिश की जाती है चैनल के द्वारा हमेशा कि स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी एजुकेशन पॉसिबल हो सके हमारे चैनल के द्वारा वो प्रोवाइड किया जा सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार चैनल को, ताकि चैनल का थोड़ा सा रीच बढ़ सके, और दोस्तों को शेयर भी जरूर करना, क्योंकि जो 150 क्वेश्चन के आंसर हैं जहाँ पे हम लोग को डाउट है वहाँ हम बता देंगे। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर हम लोग को डाउट है, बाकी आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन के आंसर 100% सही मिलेंगे। ठीक है, जब आपको 2-4 दिन के बाद जब बीपीएससी अपने आंसर की जारी करेगी तो आप उसके आंसर की से मैच कर लेना, आपको इस चैनल पे दिए गए आंसर हमेशा आपको सही और सटीक मिलेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो एग्जाम का क्वेश्चन लिया गया है, ये सेट जो है वो शायद ए का सेट है। ठीक है, सेट ए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन चूंकि यहाँ पर है तो आपको अपने जो भी सेट आपका हो ए बी सी डी आपको मैच कराने में, और ये याद रखना कि आंसर का ना क्रम बदल दिया गया। मतलब ए में अगर ए बी सी डी ये है तो बी के सेट में आंसर का क्रम दूसरा कोई क्रम, मतलब ऑप्शन तो यही है बट उसके जो सीरियल नंबर है वो उसको चेंज कर दिया गया है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में कौन सी तकनीक जो है वो 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ईज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा D 1 2 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलीकृत करो। इसमें देखो बेसिकली एक चीज पकड़ में आता है, जूनो जुपिटर के लिए था। ठीक है, तो 2 का तो बी का तो 1 है, ये कंफर्म हो रहा है। तो बी का 1 में देखोगे ना 1 2 3 तीनों में है। ठीक है, तो जब तुम इसको आगे मैच कराओगे तो आपका ए जो ऑप्शन है वो आपका सही मिलेगा। ठीक है, देखो किस तरह से फंसाया, मतलब अगर कोई बच्चा एक केवल जट के गया है या उसको एक पता है तो वो भी इसका आंसर वो नहीं मार पाएगा। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अच्छा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, कपड़ा दिया हुआ है, उत्पत्ति दिया हुआ है, इसको आपको मैच करना था। इसका जो आंसर आया था वो हम लोग की तरफ से आया है सी। ठीक है, और 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक बीमारी से संबंधित है जिसका नाम है टेनियासिस, वो आंतों का संक्रमण है। इस पर लेके पूछा गया कि कौन से कथन सही हैं। तो 1 और 2 दोनों कथन इसके सही हैं, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है, उसके बाद पूछा गया कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जावा भाषा है और पाइथन तो भाषा है, 100% सही है। तो 2 और 4 तो होना ही है, लेकिन जब ऑप्शन उसको मिलाओगे तो 2 और 4 तुमको एक साथ कहीं नहीं मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि 2 और 4 तो कंफर्म 100% लैंग्वेज है। ठीक है, जीपीटी बहुत न्यूज में रहा था, जीपीटी। तो जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया कि जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन कितना अच्छा से बना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा। फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा जीव के स्वाद नहीं है। ठीक है, स्वाद नहीं है कौन कौन पूछा गया। तो देखोगे स्वाद नहीं है में तुमको मिलेगा 3 और 6, यानी आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ठीक है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो ये घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो हीरे हम लोग जानते हैं, ऐसे भी पढ़ते हैं कि ग्रेफाइट और हीरा दोनों एक कार्बन के अपरूप आते हैं। तो वो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बुलेट प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 11 है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर कौन सा है। तो वो होता है केवलर, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया फिर HMX में, ठीक है, कि पूर्ण रूप मतलब इसका फुल फॉर्म बताइए, क्या रूप है इसके। तो इसका आंसर जो है केवल एक होगा, ये हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अक्टूबर 22 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है। उसका नाम था ऑप्टिमस। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी।
फिर क्वेश्चन पूछा गया मैनहाटन परियोजना क्या है, तो ये एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। फिर पूछा गया क्वेश्चन साइंस से, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर कब होगा, तो वो होता है जब उसके सेंटर पर, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, तो फोटो मतलब होता है लाइट, यानी लाइट को वो कन्वर्ट किस में करेगा, इलेक्ट्रिक में, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का ए। फिर क्वेश्चन पूछा गया विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस नाम से जाना जाता है, तो इस मात्रा, ये फॉर्मूला है उसके सांद्रता का। ठीक है, उसके सांद्रता का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से ही है। जैसे हम लोग जानते थे कोविड के कारण बहुत सारे टीकाएं आए थे, तो क्वेश्चन पूछ दिया कि कोविड की जो टीकाएं हैं वो प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है, तो वो जो करती है वो जीवित छीन को वायरस में प्रवेश करवा देती है, और इस प्रकार से वायरस ग्रेड होता है और आपका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन वहीं से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। ठीक है, बिजली का कुचालक पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, यह अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं अगर चंद्रमा की सतह से स्वतंत्र रूप से गिरने पर क्या होगा। देखो चंद्रमा की सतह है, कोई भी सतह है, अगर वस्तु गिर रही है तो होगा क्या, जो अलग अलग, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं तो मास, चूंकि ग्रेविटेशन सबका एक ही रहेगा, तो मास अलग अलग होगा, यानी इसका मास फोर्स कितना लगेगा m1g, इस पर फोर्स कितना लगेगा m2g। ऑप्शन पे आते हैं, अलग अलग त्वरण होगा, नहीं त्वरण तो दोनों का सेम, क्योंकि त्वरण जो चंद्रमा का त्वरण लगेगा ग्रेविटेशन, तो ये नहीं होगा। उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा। ठीक है, किसी भी क्षण में एक ही वेग होगा। ठीक है, किसी भी क्षण में एक ही वेग ये होगा, क्योंकि मास से कोई मतलब होगा नहीं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वो हो जाएगा समुद्र तल का फैलाव, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 पूछा गया भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को कहा जाता है क्या, ये है प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है mRNA पद में जो है उसका आपको पूछा गया था, चर्चा में रहा, इसका आपका विस्तारित रूप क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर करंट को ट्रांसफर करता है, केवल डायनेमो से ही होता है, डायनेमो से ही करंट उत्पन्न होता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटर भी। आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन पूछा गया धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या है, तो ये एक सदिश राशि है। ठीक है, करंट डेंसिटी के बारे में पूछा गया, एक सदिश राशि है, डायरेक्शन उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर हो जाएगा आणविक लक्ष्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, जो स्लो कर देता है। ठीक है, तो उसका हो जाएगा समांगी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम ही है या तो स्लो करेगा या तो फास्ट करेगा। 30 नंबर क्वेश्चन आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहां आकर मिलती हैं, वो मिलती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, उसके बाद को क्वेश्चन नंबर 31 है, ये आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन आया कि शिपरेक टूरिज्म के संदर्भ में ये आपको मिला था गोवा के तट के बाहर। ठीक है, उसके बाद G20 ये सब देखोगे ना, तुमको मिलेगा G20 के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तुमको मिलेगा वहां पर ये 85% जो GDP का है वो सही है, विश्व का व्यापार का लगभग 85, ये गलत है, ये 75% है, और 2/3 बहुत जनसंख्या ये सही, यानी कि 1 और 3 सही होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह जो हुआ था, ये रूस का एक ग्रुप था जो रसिया मिलिट्री के लिए ही काम करता था, वो रसिया के खिलाफ हो गया, तो उसके मुखिया का नाम पूछा था, वो है येवगेनी प्रिगोजिन। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया ग्लोबल जेंडर गैप किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक
मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन जो है एलिजाबेथ महारानी जो है वो उनके बारे में पूछा गया। उसको देखोगे आधिकारिक वेबसाइट पर, वो 70 साल तक वो राज की थी, यानी ये आपका ऑप्शन सही है। आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर पूछा गया गुजरात में आयोजित डी एक्सपो 2022 का थीम क्या था? तो उसका थीम था गौरव का मार्ग। अगर देखोगे तो करंट अफेयर में ये सारी चीजें डायरेक्ट आपको दिखेंगी, ठीक है। तो ये सब न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है थंगी युट महोत्सव 3 दिवसीय किस देश में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है म्यांमार में। आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। व्हाइट हाउस के बारे में जैसे क्वेश्चन पूछा गया, तो व्हाइट हाउस का जो पता है वो 1800 नहीं, वो 1600 है, ठीक है। और 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर सही है, यानी 2, 3, 4 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग क्या? ये एक्चुअल में होता है सोलर एनर्जी का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। जब हम बिल्डिंग पर सोलर एनर्जी लगाते हैं और ग्रिड से भी पावर आता है, तो सोलर एनर्जी कितना पावर लिया या हम उस बिल्डिंग से कितना पावर सोलर एनर्जी ग्रिड को भेजे, तो वो एक्चुअल में यही है कि एक बिल्डिंग तंत्र जो है, जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। 39 का आंसर होगा सी। जो ये मिले के दोनों सूची को मिलाना था हम लोग का, उसका आंसर जो है वो है ए है, ठीक है। ये आंसर ए है। आप हमारे आंसर पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि जो भी आंसर है वो कंप्लीट एनालिसिस के द्वारा ही लाया गया है। 41 का आंसर जो है वो हो जाएगा टाइटन, ठीक है। उसके बाद 42 जो है, जैसे बैरेट तो हम लोग जानते ही हैं, बैरेट एक टोपी का प्रकार होता है। स्लिटे जो है महिलाओं के जूते का प्रकार है। तो ऐसे भी मिला दो, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, आपको मिलेगा ये वाला सही, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है पूर्व राष्ट्रपति, कौन से राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया ये नहीं पता। हाल में बराक ओबामा के द्वारा एथेंस में हालांकि एक ये दिया गया था इंटरव्यू, तो आंसर में भी सी हो सकता है, बट अब देखना है इसमें बीपीएससी, इसका आंसर अगर बीपीएससी भी देती है तो हमको लगता है इसको गलत क्वेश्चन घोषित कर देगी, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन में देखो खेल किया गया। फ्लशिंग मीडोज जो है वो यूएस ओपन से जुड़ा हुआ है, और जो रोलैंड गैरोस है ये फ्रेंच ओपन से। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये आपस में ना मतलब स्वीप कर दिया। तो आपका सही कौन कौन का? 2 होगा और 4 होगा, तो 2 और 4 आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गृह मंत्रालय ने, हाँ ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, 576 भाषाओं को शामिल करके उन्होंने सर्वे पूरा किया था, ठीक है। 46 नंबर में है गिद्धों के संरक्षण के लिए किस राज्य ने? तो वो किया गया था तमिलनाडु के द्वारा। आप देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली न्यूज़पेपर में चला था। फिर 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, इसको नागालैंड के नक्तांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारी तरफ से तो चीन है, बट देखते हैं बीपीएससी क्या आंसर देती है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISFF में ये ब्रॉन्ज जीता था, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस ग्रेड में व्यवसाय शिक्षा को मुख्य धारा में, ये आपका आंसर न्यूज़पेपर में आया था, ये है ए आंसर। ग्रेड 6 के बाद वोकेशनल कोर्स को जोड़ने की बात की गई थी। फिर क्वेश्चन पूछा गया भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर साइन किया? वो किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साथ। आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सहज भाषा अधिनियम ये पारित किया गया है न्यूजीलैंड, ठीक है, ये पारित किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। सारा आंसर मैच कराया हुआ है, आप एकदम भरोसा कर सकते हो। जैसे लिस्बन घोषणा ये महासागर के संरक्षण से संबंधित है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। पूछा गया कौन सा सिंधु घाटी, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन राष्ट्रीय धरोहर में शामिल नहीं है? तो वो होगा इंडिया गेट, सी, ठीक है। इस पर लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा, हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर इंडिया गेट ही होगा, ठीक है। नीति निषेध तो कहाँ से लिए गए? तो ये तो लिया गया था आयरलैंड से, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सिक्किम जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा उसको कब मिला? तो उसको दर्जा मिला था 16 मई 1975 में, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर पूछा जाएगा सबसे महंगी मुद्रा कौन सी? देखो सबसे महंगी मुद्रा तो हालांकि कुवैत की है, कुवैत का दिनार, ठीक है, कुवैत का दिनार है। लेकिन ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अगर कंपेयर करना पड़ेगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा बी, पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें है क्वेश्चन बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन को कम करके भारत को बनाई है? तो ये बनाया गया है 2024 में, ठीक है,
हालांकि इसके आंसर पर हम लोग को थोड़ा सा डाउट है, बट ठीक है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से। ये तो क्वेश्चन ऐसे भी फेमस है, स्तूप, चैत्य, विहार, ये सब किससे संबंधित है? ये संबंधित तुम्हारा है बौद्ध धर्म से, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर भारतीय हस्तशिल्प के संबंध में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई होती है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, विक्रमशिला के बारे में बोला गया है कि बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में, ये बिहार के वर्तमान बांका जिला में अवस्थित है। गलत पूछ रहा है, तो ये तो अवस्थित बांका में नहीं, भागलपुर में, तो ये गलत हो गया, एक गलत है। ठीक है, और इसका स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने, ये भी गलत है। तो 2, 1 और 2 गलत है। बौद्ध धर्म ये सही है, 1 और 2 ऐसे भी काट दो, गलत बोल रहा है ना, तो 1 और 2 आपका ये पूछ रहा है, तो सही हो जाएगा आंसर सी। बाबर के आगमन को लेकर इसका आंसर हम लोग मार रहे हैं ए बी, 1 2 3। ठीक है, 65 का आंसर जो होगा वो होगा सूरत। अष्टप्रधान जो था वो था मराठा प्रशासन में। ठीक है, आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 66 बोधिसत्व पद्मिनी की पेंटिंग कहाँ स्थित? ये अजंता में है, आंसर हो जाएगा सी इसका। ठीक है, फाहियान के विषय में बोला जा रहा है, तो फाहियान चीनी जाति था, जो हर्ष नहीं था, चंद्रगुप्त था, ये स्टेटमेंट गलत है। और नहीं, ये उल्टा, ये एक्चुअल में ये यहाँ होता है, ये यहाँ होता है, उल्टा है, दोनों गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसमें मिलाओ तो चरक जो था वो चिकित्सक था। ठीक है, और अगर हम बात करें ब्रह्मगुप्त को हम गणितज्ञ कह सकते हैं, यानी A का 2 B का 1, A का 2 B का 1, ये वाला आपका आंसर सही होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा गया इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नैरोज की स्थापना शुरुआत की? वो था बलबन, आपका आंसर हो जाएगा सी। नागपंथियों वाला क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वुड डिस्पैच ऐसे भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, हिस्ट्री का हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसमें पूछा गया है तो स्टेटमेंट दिया जो शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी का, हाँ ये सही था। महिलाओं को, हाँ ये भी 1 और 2 दोनों सही होगा इसमें। ठीक है, मैथिली भाषा वाले में हम लोग को डाउट है, क्योंकि इस दोनों वंश में मैथिली भाषा का प्रचार हुआ। आंसर हमारे तरफ से कर्नाट राजवंश है, हालांकि इसको भी आंसर बोला जाता था क्योंकि विद्यापति के टाइम में ही मैथिली फेमस हुई थी, अब विद्यापति का टाइम जो था वो ओइनईवर था। तो देखना है इसमें बीपीएससी क्या आंसर देती है। ठीक है, उसके बाद है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? वो था राजगीर, तो राजगिरी हो जाएगा आपका। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बोला गया है कि सही कौन सा है? तो लॉर्ड लिटन ने इसको किया था, सही है। गैंगिंग अधिनियम ये भी सही है, इसको रिपन ने, हाँ लिटन ने किया था, रिपन में, तीनों सही होगा। आपका आंसर हो जाएगा डी। लॉर्ड मेयो के बारे में पूछा गया, लॉर्ड मेयो के बारे में पूछा गया है, तो देखो लॉर्ड मेयो जो था वो प्रांतों को मजबूत कर रहा था, ये तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। कुछ सेवाएं प्रसारित, ये भी सही होगा। असमानता, मौजूदा असमानता को दूर करने, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया गया था। और वास्तविक आवश्यकता, नहीं ऐसा भी नहीं है। 1 और 2 सही होगा, 1 और 2 अगर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा ए आपका। 77 नीतिसार पुस्तक किसके द्वारा लिखी? वो कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। फिर है कोई बुक है फुतुहात ए आलमगिरी, किसके द्वारा लिखी गई है? ये है ईश्वरदास नागर, आपका आंसर हो जाएगा ए। चीनी स्रोत के अनुसार, 79 नंबर क्वेश्चन है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति, अच्छा ये समुद्रगुप्त था, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर पूछा गया कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912 में हुआ था, आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हम लोग 81 तक पहुंच गए हैं। 81 में क्वेश्चन पूछा गया है, कथनों पे विचार करिए सतह, अच्छा ये तो क्वेश्चन विक्टोरिया झील, ठीक है, इसका आंसर हमारे तरफ से 1 और 3 होगा। ठीक है, हीट वेव के विषय में पूछा गया, इसमें मेरा आंसर ए होगा, केवल 1, बी, ऑप्शन बी। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये तो हम लोग जानते हैं, ये इटली का था। और मैगनल को जानते हैं, ये जो था ये पुर्तगाल का था, ये पुर्तगाल का था। तो ए का 3 होगा और डी का 1 होगा, ए का 3 और डी का 1, आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यूएई के रियासती राज्य, देखो ये क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये पूछा गया है, बस खाली ऑप्शन को पढ़ो गौर से। देखो ऑप्शन बी में देखो कुवैत अपने आप में एक देश है, यानी ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखो दुबई अपने आप में एक देश है, ये नहीं होगा। इसमें बहरीन, कुवैत, दुबई तीनों लिखा है, ये एक देश है, नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये था इलिमिनेट करो। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में पूछा गया है, ये किस गांव के पास से निकलती है? वो निकलती है नगरी गांव के पास से। 85 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से बिहार में? तो बिहार में कौन है? वाल्मीकि है और भीम बांध है, तो 1 और 4।
ठीक है, 1 और 4 होगा, 1 और 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हम लोग नहीं दे पाएंगे अभी। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है, ये हम लोग लगातार पढ़ते आए हैं। फिर पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में सोना होता है, तो वो होगा जमुई में, आंसर हो जाएगा डी। लास्ट में करंट अफेयर में भी था। फिर त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी के किनारे किया गया, वो गंडक के किनारे किया गया, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या है। ठीक है, धारवाड़ वाले क्वेश्चन में मिलाओगे तो तुम्हारा आंसर आएगा ए सही इसका। ठीक है, इसका आंसर ए सही आएगा। उसके बाद अगर 93 में देखते हैं तो 21 द्वीप मन्नार की खाड़ी में है, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही। फिर है 90 डिग्री वाले में इसके 7 बजेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसमें थोड़ा सा हम लोग को डाउट रहेगा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा, ये 179 आएगा, आंसर मेरा हो जाएगा सी। ठीक है, कोसी नदी, ये अब क्वेश्चन का कोई जवाब है नहीं, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं 50 से 53 मीटर हम लोग समुद्र से ऊंचा है, तो 50 से 53 हमारा कोई नहीं मिल रहा है, तो हम आंसर मारेंगे डी। ठीक है, फिर पूछा किस पठार पर कर्क रेखा भारतीय मानक रेखा, ये छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में तुम्हारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है, वो है उत्तरकाशी, देख लो मैप में दिख जाएगा। अल नीनो तुम्हारा निकलता है प्रशांत महासागर से, तो 100 का आंसर हो जाएगा ए। आओ आ जाओ पॉलिटी के क्वेश्चन पे, जो फेवरेट सेक्शन है मेरा। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम 5, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। संसद के द्वारा विधि द्वारा, नहीं गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उसके द्वारा इसको लाया गया था, ये संसद में ऐसा कहीं नहीं, मतलब लिखा हुआ नहीं है कहीं भी हमारा। उच्च न्यायालय, हाँ ये प्रणाली सही है। और कॉलेजियम प्रणाली शुरुआत पीएन भागवती के टाइम में PIL आया था, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका सही कौन कौन हो गया, 1 और 3 सही हो गया, 1 और 3 आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है फिर 42वें संशोधन पर संबंध पर विचार करें। इसमें प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये जोड़ा सही है। संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, नहीं 8 नहीं 10 जोड़े गए थे, ये गलत है। नए नीति निषेध तत्व जोड़े गए, यानी कि 39, 43 और 47 तो पहले से था ही, इसको जोड़ा कहाँ गया, ये गलत हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है पूछा क्या गया है, गलत कौन है, तो 1 और 2 और 3 गलत है, 2 और 3 गलत है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति बनाने के लिए कौन कौन सी विशेषता है, तो उसके लक्षण, संस्कृति, सब उसमें सारा होगा, उपयुक्त डी सभी। 104 में पूछा गया है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किस देश से लिया गया है, तो हम लोग सब रटते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से सबसे पहले राइट के विषय में अमेरिका ने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद द्वारा अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया, 17 नंबर आर्टिकल। ठीक है, फिर बोलता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास, राष्ट्रपति के पास है, आंसर ये हो जाएगा। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के लिए शासन, अनुसूचित जनजाति के लिए होगा, सी होगा। ठीक है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल रचना, केशवानंद भारती का केस हुआ था, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सर्वप्रथम पूछा गया तो केशवानंद भारती ही होगा। ठीक है, फिर पूछा गया है इसमें पार्टी दिया हुआ है और तुमको मैच करना है, तो अगर हम इसको मैच करना चाहते हैं तो जानते कौन कौन सा पढ़ते हैं हम लोग, कम्युनिस्ट पार्टी तो पढ़ते हैं 1925। ठीक है, उसके बाद अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी का लेते 1964, ये 2 पार्टी तो हम लोग जान रहे हैं, तो ए का 1 होगा और बी का 3, ए का 1 बी का 3, आंसर जो होगा ए सही होगा। इसका आंसर जो होगा वो 120 यानी सी आंसर सही होगा, 110 का। ठीक है, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में इसमें जो है सभी सही है, आपके आंसर डी हो जाएगा। उत्पत्ति के नियम के बारे में अगर हम बात करें तो 1, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन बहुत आसान था, बट यहाँ पे जो 10,000 लिखा है 10,000 नहीं, हम लोग 1000 में कैलकुलेशन करते हैं हमेशा, तो ये गलत हो जाएगा। पहला तो ये गलत हो गया और सही पूछ रहा, तो एक वाला तो काट दो पहले, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, अब एक किसी एक को पकड़ लो कि कौन पकड़ाएगा तुम्हारा, 2 और 3 तुम्हारे सही है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अच्छा इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर 3 और 4, डिटेल हम लोग चर्चा कर लेंगे, बट फिलहाल आंसर बताना जरूरी है, थोड़ा आंसर मैच करा लोगे तो आप लोग को अपना तैयारी मेंस का शुरू करना है कि नहीं करना है पता चल जाएगा। 115 का जो आंसर होगा हम लोग तरफ से वो सी है। ठीक है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष 1956 में आया था, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। उत्पाद संबंध प्रोत्साहन, ठीक है, ये जो हो उसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, डी आंसर सही होगा 117 का।
118 स्वामित्व योजना के विषय में पूछा गया है। इसमें 2 और 3 सही है, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगर वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर दिया जाए तो इसको पढ़ो गौर से, 1, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है 120 नंबर में आपका क्वेश्चन है इकोनॉमी से, इसका आंसर डी होगा, 1, 2, 3, 4 चारों सही होगा इसमें। ठीक है, फिर आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 2 और 4 सही हैं, 2 वाला और 4 वाला सही है, नहीं 2 और 4 आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब गया जिला का वर्तमान जनसंख्या कितना है, ये मेरे हिसाब से 5598 है, बट इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है, स्किप करने लायक क्वेश्चन था। गैर योजना व्यय के बारे में, यह होता था ना पहले प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर, तो नॉन प्लानिंग होता था जो प्लानिंग में नहीं आया, तो जनरली वो होता था ब्याज पर, इंटरेस्ट पर जो पेमेंट करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो हम लोग इकोनॉमी के क्लास में कई बार बताए हैं। ठीक है, फिर पूछा गया वैश्वीकरण और भारत के इसके प्रभाव के बारे में कौन कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछा गया, तो ये पढ़ के ऑप्शन पढ़ के ही पता चलेगा। इसमें वस्तु सेवा जो पता नहीं कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ा है। ठीक है, निर्यात में वृद्धि, आयात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, आयात में वृद्धि, अच्छा बोल रहा है एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट से जाने, ये गलत है, यही स्टेटमेंट गलत होगा, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 125 का आंसर, चूंकि बड़ा ऑप्शन इसीलिए पढ़ नहीं रहे हैं, आपको जल्दी से बता दें पहले, उसके बाद हम लोग डिटेल में इसका चर्चा करते रहेंगे। पहले आंसर मिलाना जरूरी रहता है, सबके मन में रहता है। 1857 के विद्रोह की विफलता निम्नलिखित में कौन से कारण, अंग्रेज सैन्य श्रेष्ठ थे, सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, ये भी सही है, चारों सही होगा। उपयुक्त में उपयुक्त सभी, आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सभी। फिर पूछा गया, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बीपीएससी कई बार पूछ चुकी है इसको, बिहार का वो रसोईया जिसने 70 गाने बद तक भी आता है, उसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1934, 37, 38 के तहत जो बकास्त आंदोलन हुआ तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को घटनाओं का क्रम, ये हो गया था 1916 में, ये हो गया 1907 में, ये हो गया 1918, ये हो गया 1909, सजा लो, आपको मिलेगा आंसर बी। ठीक है, लॉर्ड लिटन किससे संबंधित नहीं है, इल्बर्ट विल से संबंधित नहीं है। उसके बाद बक्सर की लड़ाई जो खत्म हुई तो किस संधि पे हस्ताक्षर हुआ था, वो हुआ था इलाहाबाद संधि, आपका आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पिछले बार मतलब बीपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका क्वेश्चन, 1632 इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कौन से नेता, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता था, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार के इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था, तो क्या हुआ था, चंपारण कृषि समिति बनाया था, तो चंपारण कृषि समिति आंसर हो जाएगा इसका क्या, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने के लिए, तो अगर मैच करोगे तो तुमको इसका आंसर मिलेगा सी। ठीक है, अंबाबाई कहाँ की थी, वो थी कर्नाटका की थी। चलो, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, ये नहीं थे, आंसर हो जाएगा सी। सुरक्षा बल थ्योरी कौन दिया, लाला लाजपत राय दिए, आपका 139 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 140 में है कांग्रेस का कौन से अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंध में बात की गई, वो था कराची अधिवेशन 1931, आंसर हो जाएगा इसका सी। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग करो, मैथ करो, रीजनिंग ही है सब, आंसर इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हम लोग तरफ से है डी, इसका आंसर जो है वो है ए। उसके बाद इसका आंसर जो है वो है डी, और इसका आंसर आएगा 182 बी। उसके बाद जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए आएगा, इसका आंसर ए आएगा, इसका आंसर सी आएगा, और इसका आंसर 5.34 आएगा। तो होप ये हमारे तरफ से जारी किए गए आंसर शीट है, आप अपने क्वेश्चन से मिला लो, फिर कुछ दिनों के बाद बीपीएससी अपने आंसर की जारी करेगी, मैच करा लेना। चैनल भाई छोटा है, ज़्यादा रीच है नहीं, अगर थोड़ा सा कॉपरेट कर दोगे तो चैनल बढ़ जाएगा। आप लोग की कॉपरेशन और सहयोग की बहुत आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू।